प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल हमने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पर चर्चा की थी। आज हम उसके अगले भाग की चर्चा करेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए जब पुरातत्व विभाग की फाइलों से कुछ पता न चला तब हुक्मरान परेशान हो गए। एक कमेटी बना दी गई और उसे नाक लगाने का काम दिया गया। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि वह देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाकर पत्थर खोल जाएगा। कमेटी के सदस्यों ने राहत की सांस ली। सभापति ने जोश से कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। जरूरत है उसके लिए मेहनत की। इसी से आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार एक एक पहाड़ी प्रदेश पर गया, परंतु वह पत्थर न मिला। मूर्तिकार ने अखबारों तक खबर न पहुंचने की शर्त पर एक सुझाव दिया कि हमारे देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां हैं। यदि उनमें से किसी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती है तो उसे वहां से ले लिया जाए। पहले उसकी बात सुनकर पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सभापति ने कहा कि यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल गया। बंबई जाकर उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काबरसजी, जहांगीर सबकी नाकें टटोली। फिर गुजरात जाकर गांधी, सरदार पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल जाकर रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को देखा। फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, परंतु सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। उसने फिर ये सुझाव दिया कि बिहार में सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां हैं, शायद उनमें से कोई नाक फिट हो जाए, परंतु उन सबकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारी हो चुकी थी। लाट को मलमल कर नहलाया गया था, परंतु नाक नहीं थी। अब की बार मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। उसने कहा कि कोई एक जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा दी जाए। सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया। फिर मूर्तिकार ने कहा कि नाक चुनना मेरा काम है। आखिरकार मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया। ताजा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, लेकिन उस दिन अखबारों में किसी अभिनंदन, मानपत्र देने या स्वागत का समाचार नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं क्यों। नाक तो एक ही चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। इस कहानी में लेखक का उद्देश्य भारतीयों की गुलाम मानसिकता को जाहिर करना तथा सरकारी तंत्र की लापरवाही, अयोग्यता और मूर्खता को दिखाना है। पाठ के आरंभ में एलिजाबेथ के बावर्चियों, कुत्तों आदि की तस्वीरें छापकर विदेशी मोह प्रस्तुत किया, परंतु पाठ के अंत में जिंदा नाक लगने पर अखबार वालों ने मौन विरोध करके अखबार खाली रखकर साहस का प्रदर्शन किया। जॉर्ज पंचम की नाक का किसी भारतीय नेता की और यहाँ तक कि किसी भारतीय बच्चे की नाक न फिट होने की बात से लेखक भारतीय महापुरुषों के ऊंचे और महान चरित्र की ओर इशारा करना चाहता है।